भारत ने बनाया परमाणु हमलों को नष्ट करने वाला मिसाइल। परमाणु बम के डिफ्यूज पार्टिकल भी नहीं गिरेंगे भारत पर। दोस्तों, समय समय पर पाकिस्तान भारत पर परमाणु बम के हमले की गीदड़ भभकी देता रहता है और अभी एक बार फिर से अमेरिकी मूल के CNN ने न्यूज को दिए अपने इंटरव्यू में इमरान खान ने भारत पर परमाणु हमले का जिक्र किया है। उधर भारत पहले से ही जानता है कि पाकिस्तान एक सनकी देश है जो कभी भी अपनी जाहिलियत दिखा सकता है। इसलिए DRDO ने एक खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल का निर्माण कर डाला है जिसके आगे पाकिस्तान के परमाणु बम की फड़फड़ाहट उसके गले में ही फंसने वाली है। हवा में उड़ने वाले पाकिस्तान के पंखों को काटने का भारत के DRDO ने तरकीब निकाला है। यह मिसाइल इतनी ताकतवर और खतरनाक है कि यह परमाणु हमलों से मुकाबला करने में सक्षम है। तो आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि भारत की DRDO ने ऐसी कौन सी ताकतवर मिसाइल का मैन्युफैक्चरिंग किया है जो परमाणु बम के हमलों को भी सहने की ताकत रखती है। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। DRDO ने खोज निकाला पाकिस्तान के परमाणु बम का तोड़, प्रद्युमन बैलिस्टिक मिसाइल। दरअसल दोस्तों, भारत की DRDO ने जिस मिसाइल का निर्माण किया है उसका नाम प्रद्युमन बैलिस्टिक मिसाइल है। इसके शामिल होने से एक तरफ भारत पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से दे पाएगा, तो वहीं भारत के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी मजबूती मिलेगी। इस मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि इस मिसाइल से किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराया जा सकता है, तो वहीं पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन को भी राख किया जा सकता है। पाकिस्तान से जब भी तनातनी बढ़ती है तो पाकिस्तान परमाणु हमला करने की धमकी देता है। अब इस मिसाइल का निर्माण होना बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। भारत में पहले से ही बैलिस्टिक मिसाइल को तबाह करने वाली मिसाइलें मौजूद है, तो इस प्रद्युमन बैलिस्टिक मिसाइल में ऐसा क्या कुछ खास है जिसका निर्माण भारत के DRDO को करना पड़ा है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान परमाणु बम को लेकर जो धमकी देता है उसको भारत कभी भी हल्के में नहीं ले रहा है, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने एक भी परमाणु बम भारत के किसी शहर पर टारगेट करके छोड़ा तो वह शहर पूरी तरीके से राख हो जाएगा। और इतना ही नहीं, शहर कई सौ सालों तक बुरे दौर से गुजरेगा। लेकिन भारत के पास ऐसी मिसाइलें पहले से ही मौजूद थी जो पाकिस्तान के द्वारा दागे गए परमाणु बम को हवा में ही नष्ट कर सकती है। लेकिन दोस्तों, अगर कोई परमाणु बम हवा में ही नष्ट किया जाता है तो फिर डिफ्यूज परमाणु बम के पार्टिकल में इतनी शक्ति होती है कि वे जिस स्थान पर गिरते हैं वहां पर तबाही मचा देते हैं। इसलिए भारत के DRDO ने प्रद्युमन मिसाइल की खोज की है। यह मिसाइल एक तरफ परमाणु बम के हमले को नष्ट तो करेगी ही, साथ ही इसके प्रभाव को भी कम करेगी। तो आइए बताते हैं कि कैसे प्रद्युमन मिसाइल किसी दागे गए परमाणु बम के खिलाफ कैसे काम करती है। जब भी पाकिस्तान भारत के किसी शहर को टारगेट करके न्यूक्लियर वेपन को छोड़ेगा तो भारत के डिफेंस सिस्टम उसको काफी दूर से ही पहचान लेंगे, जिसके बाद भारत इस परमाणु हमले के बदले में प्रद्युमन मिसाइल को फायर करेगा। यह प्रद्युमन मिसाइल न्यूक्लियर वेपन को काफी ऊंचाई पर नष्ट करेगा और यह पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से बिल्कुल बाहर होगा, जिसके कारण परमाणु बम का डिफ्यूज पार्टिकल भी भारत की धरती पर कोई कहर नहीं बरसा पाएंगे। एक तरफ भारत परमाणु हमले से बचेगा और साथ ही उसके दुष्प्रभाव से भी यह प्रद्युमन मिसाइल बचाएगी। इस मिसाइल की खबर सुनकर पाकिस्तान काफी दिनों से परमाणु हमले की धमकी देना बंद कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान जान चुका है अगर पाकिस्तान ने भारत पर परमाणु बम के हमले की कोई गलती की तो भारत उस परमाणु बम के हमले से बच सकता है। लेकिन इसके बदले में भारत ने अगर एक भी परमाणु बम से हमला किया तो पाकिस्तान को तो बचना बेहद मुश्किल हो जाएगा। भारत के DRDO के द्वारा इस मिसाइल को बनाने के पीछे का मकसद भारत को किसी भी परमाणु हमले से सुरक्षित करना था, जिसमें वह सफल भी रहा है। अब इस मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद इसको भारत के जंगी बेड़े में शामिल कर लिया जाएगा। भारतीय डिफेंस सिस्टम में उपयोग की जा रही पृथ्वी मिसाइल को इस मिसाइल से रिप्लेस कर दिया जाएगा। पृथ्वी मिसाइल का काफी लंबे समय से उपयोग किया जा रहा है। पृथ्वी मिसाइल को भारतीय सेना में 1994 में शामिल किया गया था और इसी मिसाइल की जगह पर भारतीय सेना में प्रद्युमन मिसाइल शामिल होने वाली है। अगर इस मिसाइल के फीचर्स की बात करें तो यह मिसाइल 3000 किलोमीटर तक मारक क्षमता से लैस है, तो वहीं 80 किलोमीटर इसका फ्लाइट एल्टीट्यूड है। इस मिसाइल की स्पीड 8 मैक है। वहीं अगर इसके गाइडेंस सिस्टम की बात करें तो इसमें माइंड कोर्स इंटीरियर नेविगेशन सिस्टम का उपयोग किया गया है। अगर बात करें दुनिया में मौजूद परमाणु बमों की तो आंकड़ों को सुनकर हैरान रह जाएंगे।
दुनिया में ऐसे भी देश हैं जिनके पास इतने परमाणु बम हैं कि वो चाहे तो पूरी दुनिया 190 बार खत्म कर सकते हैं। रिपोर्ट की माने तो चीन में 350 परमाणु बम है, पाकिस्तान में 150, अमेरिका में 5550, ब्रिटेन में 225, फ्रांस में 290 और भारत में 156 परमाणु हथियार है। वहीं दुनिया में सबसे ज्यादा रूस के पास परमाणु हथियार है। रूस के पास इतने परमाणु हथियार है कि उसे 190 देशों को 3 बार तबाह किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के आधार पर कोई भी देश किसी दूसरे देश पर परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं कर सकता है, लेकिन अब भारत जान चुका है कि पाकिस्तान का भरोसा नहीं किया जा सकता है। पाकिस्तान का लगातार परमाणु बम बनाना और भारत का पाकिस्तान के मुकाबले परमाणु बम में कमी बहुत गंभीर समस्या और खतरे का रूप ले रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु हमला हुआ तो क्या होगा? पाकिस्तान के परमाणु हमले से निपटने के लिए क्या है भारत की तैयारी? दोस्तों, भारत में पहले से ही बहुत से मिसाइल डिफेंस सिस्टम हैं जो दुश्मन के हमलों को नष्ट करने का मादा रखते हैं। फिर भी भारत संभावित खतरे से निपटने के लिए अपनी तैयारी तेज कर लिया है और बीते 1 साल के अंदर कई डील की गई है। भारत पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में रूस से खरीदे गए ऐसे 400 एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया है जो पाकिस्तान से दागे गए किसी भी मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर देगा। डीआरडीओ भारतीय नौसेना को नीले पानी के युद्ध के लिए कर रहा तैयार, सौंपी दुनिया की सबसे हाई रेंज की टॉर्पीडो स्मार्ट मिसाइल। स्मार्ट मिसाइल भारतीय नौसेना को नीले पानी के युद्ध में बहुत ही ताकतवर बनाने वाली है। इस मिसाइल का नाम सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो है। इस मिसाइल के निर्माण में 2 वेरिएंट का उपयोग किया गया है। एक तो इसमें मिसाइल शामिल होगी जो सुपरसोनिक होगी और साथ ही इसमें टॉर्पीडो भी शामिल होंगे जो दुश्मन के जंगी बेड़ों से टकराकर उनको तबाह कर देंगे। अब भारतीय नौसेना को चीन के किसी भी युद्धपोत को उसके नजदीक जाकर टारगेट करने की आवश्यकता नहीं होगी। भारतीय सेना 600 किलोमीटर दूर से ही आसानी से अपने टारगेट को सेट कर सकेगी क्योंकि अब टॉर्पीडो को एक मिसाइल में इनबिल्ट किया गया है जिसकी मारक क्षमता 600 किलोमीटर तक है। इसके पहले भी जब भी भारतीय नौसेना को किसी युद्धपोत को टारगेट करना होता था तो भारतीय नौसेना अपने टारगेट के नजदीक जाकर 10 किलोमीटर दूर से टारगेट सेट कर पाती थी, जिससे भारतीय नौसेना के ऊपर भी खतरा बढ़ जाता था क्योंकि भारतीय नौसेना जैसे दुश्मन के नजदीक जाती थी, दुश्मन के रडार भी भारतीय नौसेना के जहाज को पहचान लेते थे। भारतीय नौसेना के ऊपर भी हमले के चांस बढ़ जाते थे। अभी तक भारतीय नौसेना को समुद्र में युद्धपोतों पर हमला करने के लिए पानी के नीचे बिल्कुल पास जाकर हमला करना पड़ता था। टॉर्पीडो की अधिकतम मारक क्षमता 35 से 40 किलोमीटर होती है, इसलिए भारत की डीआरडीओ ने टॉर्पीडो को हाइपरसोनिक मिसाइल में इंजेक्ट किया है और यह हाइपरसोनिक मिसाइल दुश्मन के नजदीक जाकर 10 किलोमीटर दूर से टॉर्पीडो को लॉन्च कर देगी, जिसके बाद यह टॉर्पीडो दुश्मन के जंगी बेड़ों से टकराकर उनको तबाह कर देंगे। दोस्तों, आपको बता दें, समुद्री युद्ध में मिसाइल का बहुत ही कम उपयोग किया जाता है क्योंकि मिसाइल ऊपरी सतह से मार करती है, लेकिन वहीं टॉर्पीडो पानी के नीचे से युद्धपोत को हिट करते हैं जिससे युद्धपोत के डूबने के चांस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन यह खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही डीआरडीओ के लिए जय हिंद जरूर लिखें।